मलायशिया के प्रसिद्ध करक हाईवे पर विनाशकारी घटनाओं के इर्द गिर्द दंत कथाएं, लोक कथाएं, रहस्य और षड्यंत्र की कहानियां बार बार सुनाई गई हैं। 60 किलोमीटर लंबा करक एक्सप्रेसवे जो सेलांगोर के गोम्बाक नॉर्थ से पाहांग के करक के पूर्वी बिंदु तक जाता है, 1974 से 1969 के बीच बनाया गया था। 70 के दशक में इसे यात्रा को आसान बनाने के प्रयास में पेचीदा रूट 68 को बदलने के लिए बनाया गया था। इसमें मलेशिया में निर्मित पहला राजमार्ग सुरंग भी शामिल है। इसके लंबे इतिहास और वहां हुए अनेक हादसों के कारण ये कुख्यात हाईवे कई डरावनी और अलौकिक कहानियों का स्थान बन गया है, जो तब से मलेशियाई लोगों को परेशान कर रही हैं और कराक तथा वोल्क्सवैगन कूनिंग जैसी डरावनी फिल्मों को प्रेरित किया है। आज भी कराक हाईवे पर कई दुर्घटनाएं और मौतें दर्ज की जाती हैं। कराक हाईवे पर किलोमीटर 30.9 पर गेंटिंग सेम्पा सुरंग से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर एक यात्री बस की गैस ट्रक, कई एफआरयू दंगा पुलिस वाहनों, एक अन्य ट्रक, 2 टैक्सियों और 6 कारों के साथ 28 फरवरी 1990 को टक्कर हुई। इस दुर्घटना में 15 लोगों की जान गई और 16 अन्य घायल हो गए, जो मलेशिया के इतिहास में सबसे घातक राजमार्ग दुर्घटनाओं में से एक है। 21 अगस्त 2013 को 91 यात्रियों के साथ एक बस गेंटिंग सिम्पाह गेंटिंग हाईलैंड्स हाईवे पर यात्रा कर रही थी, नियंत्रण खो दिया और एक खड्ड में गिर गई। वहां 16 और लोग घायल हुए और 37 लोगों की मृत्यु हो गई। सार्वजनिक उपयोग के लिए राजमार्ग शुरू होने से लेकर अब तक कराक राजमार्ग पर भयावह भूतिया कहानियों के होने की बातें कही जाती हैं। वोल्क्सवैगन बीटल करक हाईवे की सबसे प्रसिद्ध और कुख्यात कहानियों में से एक रही है। इस कार की पृष्ठभूमि की कहानी अभी भी एक रहस्य बनी हुई है। कई मोटर चालकों, विशेष रूप से, ने देखा है कि उनके आगे एक पीला वोल्क्सवैगन बीटल कार दिखाई देती है जब वे यात्रा कर रहे होते हैं। कार धीरे धीरे अपनी गति कम कर देगा और ड्राइवरों को इसे पार करने की चुनौती देगा। हालांकि अगर आप पीले बीटल को पार कर लेते हैं तो कहा जाता है कि वही पीला कार बार बार आपके आगे दिखाई देगी जब तक कि आप इसे पार करना बंद नहीं कर देते। अफवाह यह भी कहती है कि अगर आप कार के ड्राइवर की सीट में झांकते हैं जब आप उसके पास से गुजरते हैं तो आप किसी को भी स्टीयरिंग व्हील के पीछे नहीं देखेंगे, और अगर आप भाग्यशाली हैं तो वाहन गति बढ़ाएगा और गायब हो जाएगा। किंवदंती के अनुसार वर्षों पहले एक आदमी ने राजमार्ग पर अपनी बेवफा पत्नी के बारे में जानने के बाद और कैसे उसने उसकी सारी संपत्ति ले ली थी, गुस्से और दर्द से भरा हुआ अपनी पीली वोल्क्सवैगन बीटल में तेज चाल से अपनी पत्नी को खोजने की आशा में चला गया। एक दुर्घटना में शामिल हो गया और कराक हाईवे पर दुखद रूप से उसकी मृत्यु हो गई। क्या का एक कारण जिसके चलते कई दुर्घटनाएं हुई पीले रंग की वोल्क्सवैगन बीटल से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि उस आदमी की आत्मा नफरत और कड़वाहट से भरी हुई अपना गुस्सा रास्ते पर चलने वाली अन्य गाड़ियों के ड्राइवरों पर निकालती है। हर प्रकार के ड्राइवरों से अनेक मुठभेड़ दस्तावेज में दर्ज हैं। मैंने एक ड्राइवर के कुख्यात भूतिया कार के साथ मुठभेड़ का एक विवरण अनुवादित किया है। मैं कुआलालंपुर में एक अपार्टमेंट किराए पर लेता हूं और कुआलालंपुर के एक प्रमुख होटल में सहायक शेफ हूं। मेरे माता पिता केदा में रहते हैं, जो लगभग 270 मील दूर है। काफी समय से अपने माता पिता से नहीं मिलने के बाद मैंने तय किया कि अब मुलाकात का समय आ गया है। एक दिन मैं 4 बजे काम खत्म करके 1 घंटे बाद अपने अपार्टमेंट पहुंचा और अपनी यात्रा के लिए तैयारी करने लगा। मैंने तय किया कि मैं रात में बाद में निकलूंगा क्योंकि तापमान ठंडा होगा और सड़कों पर ज्यादा भीड़ नहीं होगी। मैं अपने घर से रात के लगभग 10 बजे निकला, एक आरामदायक सफर की उम्मीद करते हुए और अगले दिन अपने माता पिता के साथ नाश्ते की प्रतीक्षा करते हुए। आधी रात के आसपास मुझे थकान और चिड़चिड़ाहट होने लगी। सड़क पर युवा ड्राइवरों की संख्या देखकर जो अपनी करतूतें दिखा रहे थे और गति सीमा से तेज जा रहे थे। करीब 1 बजे रात मैं इपोह के आसपास के राजमार्ग से गुजरते हुए जलेपोंग की ओर बढ़ता हूँ। जलेपोंग के आसपास के राजमार्ग पर मैं मेनोरा टनल से गुजरता हूँ, लगभग 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए। सड़क में बहुत से मोड़ हैं और इस समय तक मैं वाकई में थक चुका हूँ, तो मैं थोड़ी धीमी गति से गाड़ी चलाता हूँ। मैंने सिगरेट जलाई और खिड़की को थोड़ा नीचे किया। रेडियो काम नहीं कर रहा था क्योंकि सुरंग थी, लेकिन अंदर की तेज रोशनी मुझे केंद्रित रहने में मदद कर रही थी। मैंने देखा कि एक कार तेजी से पीछे से आ रही थी, जिसे मैं साइड व्यू शीशे में देख सकता था। जो भी व्यक्ति कार चला रहा था उसने पूरी बीम जलाकर रखी थी, जिससे मेरी आंखें चौंधिया गईं। जब यह आगे निकला तो मैंने देखा कि यह एक पीला विंटेज वोल्क्सवैगन बीटल था। बीटल बहुत तेज चल रही थी
और मैं धीमा हो गया ताकि वे मुझे ओवरटेक कर सकें। मैंने अपनी सिगरेट की राख खिड़की से बाहर फेंकी और जब मैंने ऊपर देखा तो गाड़ी जा चुकी थी। कुछ सेकंड बाद मैंने सुरंग छोड़ दी और आगे बढ़ा। अचानक वही वॉक्सवैगन बीटल फिर से मेरे पीछे दिखाई दी। लाइट्स चमक रही थीं और 100 मील प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से जा रही थी। मैंने इस बार देखा कि कार पर कोई लाइसेंस प्लेट भी नहीं थी। जब मैं उसके रास्ते से हट रहा था तब मैंने महसूस किया कि इस मॉडल की कार की अधिकतम गति लगभग 70 मील प्रति घंटा होती है, तो यह रफ्तार संभव नहीं होनी चाहिए। गाड़ी ने पहाड़ी मोड़ पर तेजी से घूमकर फिर से गायब हो गई। इससे पहले कि मैं कार के साथ हुए 2 अजीब मुठभेड़ों के बारे में सोचना भी पूरा कर पाता, मैंने इसे फिर से अपने पीछे आते देखा। फिर से बदले की भावना के साथ कार मेरे ठीक पीछे दौड़ रही थी और मुझे सच में लगा कि यह मुझसे टकरा जाएगी। आखिरकार इसी समय मुझे उस शहरी कथा की याद आई जिसमें इस हिस्से में पीले वॉक्सवैगन के भूतिया होने की बात कही गई है। मैंने डर के कारण धीरे कर दिया। मैंने फिर से रेडियो चालू करने की कोशिश की, लेकिन यह अभी भी काम नहीं कर रहा था। मैंने ड्राइव पर सीढ़ी लाने की उपेक्षा के लिए खुद को कोसा। जल्दी ही मैंने महसूस किया कि वॉल्क्सवैगन मेरे बिल्कुल पास है। मैंने एक नजर डाली और अपनी नसों को शांत करने की कोशिश की, यह उम्मीद करते हुए कि यह सिर्फ एक और मूर्ख युवा चालक था जिसे मैंने पहले देखा था। मैंने दोबारा देखा, कोई गाड़ी नहीं चला रहा था। झटके के कारण मैंने ब्रेक मारे। मैंने शांत रहने और अपनी नजरें सड़क पर रखने की कोशिश की। मैं अगले कुछ मिनट के लिए गाड़ी चलाता रहा। डर के मारे देखने की हिम्मत नहीं हुई कि क्या गाड़ी मेरे बगल में है। कुछ देर बाद मैंने जोखिम लिया और राहत की सांस ली जब मैंने देखा कि बीटल आखिरकार चला गया था। फिर मैं एक ट्रक के पीछे पीछे R&R सुंगई पर आग गया। मैंने फैसला किया कि आज की रात यहीं खत्म करूंगा, ये सोचते हुए कि अगले दिन अपने माता पिता के पास जाने की यात्रा मेरे लिए सुरक्षित होगी। मैं अपनी कार में सो गया और सूरज उगने का इंतजार किया। अगले दिन मेरी यात्रा सुचारू रूप से चली, लेकिन मैं करक हाईवे पर पीले वॉक्सवैगन बीटल के साथ अपनी मुठभेड़ कभी नहीं भूलूंगा। दुर्घटना के बावजूद मैं रात में वाहन चलाना जारी रखते हुए केदाह वापस जाने के लिए रवाना हुआ। हालांकि मैंने जल्द रवाना होने का ध्यान रखा। मैंने सड़क के अधिक सुनसान होने से बचने के लिए लगभग 8 बजे निकलने का फैसला किया। लेकिन कर्क हाईवे पर पीछा करने वाली एकमात्र अजीब घटना पीला बीटल नहीं है। एक शाम एक श्रोता ने पास के रेडियो स्टेशन को एक डरावने संदेश के साथ बुलाया। कॉलर की कहानी को डीजे ने ध्यान से सुना। उसने दावा किया कि राजमार्ग पर यात्रा करते समय एक भयानक दुर्घटना हुई। उसकी गाड़ी सड़क से फिसलकर खाई में जा गिरी। उसके साथ उसकी मां, पिता, पत्नी और बच्चे कार में थे। जब वह अपने परिवार के सदस्यों के निधन के बारे में बात कर रहा था, वह निराश लग रहा था। उसने कहा कि अपनी मौत को देखना सबसे दुखद अनुभव था। फिर लाइन काम करना बंद हो गई। रेडियो डीजे ने कॉल वापस करने के कई असफल प्रयास किए। उन्होंने इसे एक मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया, जैसा कि अधिकांश रेडियो श्रोताओं ने भी किया। अगले ही दिन मीडिया ने रिपोर्ट किया कि ठीक उसी स्थान पर एक दुर्घटना हुई थी जिसे कॉलर ने वर्णित किया था। एक दंपति, उनके माता पिता और उनके बच्चे सब मारे गए जब कारक हाईवे से गुजर रही एक कार एक खाई में गिर गई। उस रहस्यमय व्यक्ति की कहानी को विशेषताओं ने समर्थन दिया। कथित तौर पर रेडियो डीजे ऑफिस वापस दौड़े ताकि उस कॉल की रिकॉर्डिंग सुन सकें, लेकिन जब वे पहुंचे तो वहां केवल भयावह सन्नाटा था। लोगों ने बताया है कि उन्होंने एक युवा स्कूल के लड़के को अंधेरे कराक हाईवे के किनारे पर भ्रमित और अकेला भटकते हुए देखा है। यदि आप कभी ऐसे बच्चे को देखें तो रुके नहीं। वह अपनी मृत मां को खोज रहा है और बार बार पूछता रहेगा, क्या आपने मेरी मां को देखा है? यहां कभी स्कूल यूनिफॉर्म में एक छोटा लड़का और उसके साथ उसकी मां जो कार चला रही थी एक दुर्घटना का शिकार हो गए थे। टक्कर के परिणाम स्वरूप मां कार से बाहर फेंक दी गई, जिससे लड़का यात्री सीट पर रह गया। उसकी आंखों में विंडो स्क्रीन का शीशा था। ऐसा कहा जाता है कि वह आज भी उसी सड़क पर अपनी प्यारी मां की तलाश में घूम रहा है। कई ड्राइवरों ने बताया कि खराक हाईवे पर चलते हुए उन्होंने एक पोंटियानक को सड़क पर उड़ते देखा। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह पोंटियानक एक महिला का प्रतिनिधित्व करती है जो प्रसव के दौरान मर गई थी और प्रतिशोध का खोज रही है। वह विशेष रूप से पुरुषों के आंतरिक अंगों को फाड़ देती है। इन ड्राइवरों का दावा है कि यह पोंटियानक सफेद कपड़े पहने एक खूबसूरत युवा महिला की तरह दिखती है जिसकी सिर बदलने की शक्ति है। वह अक्सर सड़क के किनारे खड़ी होकर लिफ्ट मांगती है। कर्क हाईवे पर, विशेषकर रात को,
किसी के लिए या किसी भी चीज के लिए रुकना समझदारी नहीं है, भले ही यह कहानी एक बाहरी अंतरिक्ष प्राणी या वास्तविक पागल हत्यारे के बारे में हो। सुरक्षित यात्रा।